करिश्मा ने अपनी ही जिंदगी में ऐसा कदम उठा लिया जिसे वह महज एक गलती समझ रही थी, लेकिन असल में यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत बन गई। टीवी सीरियल वसुधा अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता, हर चेहरा और हर सच्चाई एक गहरे और खौफनाक झूठ में बदल चुकी है। अब कहानी में दो बहनें आमने सामने हैं, मेघा और करिश्मा। खून का रिश्ता होने के बावजूद उनके दिलों में अब केवल शक और छल बाकी है। करिश्मा को पूरा भरोसा है कि मेघा चौहान परिवार की दौलत, शोहरत और देवाश जैसे स्मार्ट लड़के के आकर्षण में आकर अपने असली मकसद से भटक गई है। मगर सच ये है कि खुद करिश्मा भी उस रास्ते से भटक चुकी है जिसे वह कभी अपनी मिशन मानती थी। गुस्से में वह मेघा को धमकाती है कि अगर उसने साथ छोड़ दिया तो जान भी ले सकती है। जवाब में मेघा शांत स्वर में कहती है कि अब करिश्मा बहन नहीं, एक खतरा बन चुकी है। इसी कड़वी जंग के बीच वसुधा की एंट्री होती है, लेकिन वह अब सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि एक चुपचाप जासूस बन चुकी है जो अब तक दोनों की हर हरकत रिकॉर्ड कर चुकी है। वसुधा सबके सामने दोनों बहनों की साजिशें उजागर करने की बात कहती है, मगर करिश्मा पहले ही चाल चल चुकी होती है। वह वसुधा और मेघा की बातचीत की रिकॉर्डिंग पूरे चौहान परिवार के सामने चला देती है, जिसमें यह साफ होता है कि वे देव को धोखा देने और चौहान हाउस को तबाह करने की योजना बना रही थी। देव इस विश्वासघात से टूट जाता है और यहीं से उस बहुप्रतीक्षित शादी की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। शादी के ठीक एक दिन पहले देव को एक चिट्ठी मिलती है जो खुद मानसा ने लिखी होती है। उसमें खुलासा होता है कि कजरी, जिससे देव शादी करने वाला है, दरअसल वसुधा ही है, उसकी अपनी ही बहन, जिसे बचपन में एक हादसे के बाद गोद दे दिया गया था। इस सच्चाई से देव की पूरी दुनिया हिल जाती है और वह मंडप से उठकर चला जाता है। चौहान हाउस की प्रतिष्ठा जमीन पर आ गिरती है। इसी उथल पुथल के बीच करिश्मा अब अपने होशो हवास खो चुकी है और वह खाने में जहर मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर वसुधा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस बुलाकर करिश्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते जाते वह चेतावनी देती है कि वह अकेली नहीं है, उसके पीछे एक और चेहरा है जो सबकी नींव को हिलाने वाला है। इस घटनाक्रम के बाद एक और चौंकाने वाली एंट्री होती है अर्जुन चौहान की, जो खुद को वसुधा का पति बताता है और दावा करता है कि वसुधा और देव का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वसुधा उसकी पत्नी है और उनकी एक बेटी भी है जो अस्पताल में भर्ती है। अर्जुन की डीएनए रिपोर्ट से यह साबित भी हो जाता है कि वह बच्ची वसुधा की ही है। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं और वसुधा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ चुपचाप खड़ी रहती है। देव अर्जुन पर हाथ उठाता है, लेकिन रिपोर्ट के आगे मजबूर हो जाता है। इसी दौरान मेघा एक कोने में फोन पर किसी से कहती है, प्लान बी एक्टिवेट कर दो, और दूसरी ओर से जवाब आता है, समझ गया, अगला वार अब देव की विरासत पर होगा। इसी बीच वसुधा बेहोश होकर गिर जाती है। अस्पताल में पता चलता है कि उसे जहर दिया गया था और शक अर्जुन पर जाता है, लेकिन सीवीसी फुटेज से पता चलता है कि जहर देने वाली असल में मानसा थी, जो वसुधा की सच्चाई सबके सामने आने से डर रही थी। देव मानसा को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद वसुधा की बेटी अस्पताल से गायब हो जाती है और पीछे एक चिट्ठी मिलती है, अगर वसुधा चौहान हाउस में रही तो बेटी नहीं बचेगी। अब वसुधा फिर एक दोराहे पर खड़ी है, अपने अतीत, अपने रिश्तों और अपनी मासूम बेटी में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर। अब सवाल यह है, क्या वसुधा चौहान हाउस छोड़ देगी? क्या अर्जुन सच में उसका पति है या यह भी करिश्मा की साजिश थी? क्या मेघा अब भी सच्चाई की राह पर है या प्लान बी की मास्टरमाइंड बन चुकी है? क्या देव फिर से वसुधा पर भरोसा कर पाएगा? और करिश्मा के पीछे जो दूसरा मोहरा है, वह कौन है? क्या वह कोई ऐसा चेहरा है जिसे सब जानते हैं लेकिन कभी शक नहीं किया? वसुधा अब केवल एक सीरियल नहीं रह गया, यह बन चुका है भावनाओं, साजिशों और चौंकाने वाले ट्विस्ट्स का तूफान। हर हफ्ते एक नई सच्चाई, एक नई तबाही और एक नया झटका दर्शकों का इंतजार कर रहा है। तो आप किसके साथ हैं? वसुधा, जो सच्चाई के लिए लड़ रही है? मेघा,
जो चालों की मास्टरमाइंड बन चुकी है, या करिश्मा जो जेल में रहकर भी सब कुछ हिलाने को तैयार है? देखते रहिए वसुधा, जहां हर सच के पीछे छुपी है एक और साजिश।